नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सूचना है कि अभी ई-सर्विस चालू कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी जब ब्रिज कोर्स का फॉर्म भर रहे थे, तो उनके कुछ न कुछ गलतियाँ हो गई हैं नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या अपॉइंटमेंट में, डेट में। तो उसको सुधार करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन तो खोल दिया गया है, लेकिन बहुत ही दुःख की बात कहूँ क्योंकि इसको आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको फीस पेड करना पड़ेगा। इतने पैसे हमने दिए हुए हैं और इसके बाद भी इतने फीस माँगा जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर आपके अपॉइंटमेंट डेट में मिस्टेक है क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने क्या किया है जॉइनिंग डेट जब उन्होंने बीओ ऑफिस में किया उसको डाल दिए, है ना? जो कि अपॉइंटमेंट डेट पहली बार लेटर मिलता है, उसमें डेट रहता है उसको डालना था। तो उसको अगर आप सुधार करना चाहेंगे तो उसके लिए 200 देना पड़ेगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो उसके लिए 200, सब्जेक्ट चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए तो 400 है। और फादर नेम करेक्शन, मदर नेम करेक्शन इसमें भी 4-4 सौ रुपए हैं। अगर आपके नेम में करेक्शन करना है, तो उसके लिए भी 400 रुपए देना पड़ा। ये बहुत ही गलत है साथियों, आपका क्या कहना है? इतना ज़्यादा फीस हमारे से लिया गया है 25,000 और उसके ऊपर से अगर कुछ मिस्टेक है, तो उसमें सुधार के लिए फ्री में ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन उसमें भी इस तरह का फीस का डिमांड किया जाना बहुत ही गलत है। शासन पता नहीं क्या सोच रहा है कि पहले एक बार करना है इन साथियों को टीचर को, तो इनसे जितना भी पैसा वसूल लिया जाए, ऐसा इस तरह से मंशा बनाकर इसको खोला गया है जैसे लग रहा है। पिछले जब ब्रिज कोर्स हुआ था, तो उसके 6 से 7,000 फीस थे, लेकिन इस बार उसको कई गुना बढ़ा दिया गया और उसमें भी इधर सुधार का ऑप्शन दे रहा है, उसमें भी आपसे पैसे डिमांड किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। अगर आप इसको खोलेंगे तो सीधा आपसे ईमेल में ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको फ़िल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस को कर पाएँगे। तो देखते हैं शुरू में ओटीपी डाल के कि क्या और बोलता है। तो ओटीपी डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका जानकारी निकल के आएगा। जैसे मैंने करेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इसको मैंने टच किया था, तो यहाँ पर फिर आपको अपना नया डेट डालना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, तो इसके बाद हो सकता है ये पैसे माँगेगा, है ना? तो क्योंकि मेरा गलत नहीं है इसलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इस तरह से आप फ़िल कर सकते हैं अगर आपका गलती है तो। लेकिन साथियों, ये बहुत ही गलत हो रहा है, आपका क्या कहना है ज़रूर इसमें कमेंट करके बोलें ताकि उनके तक ये मैसेज पहुँचे। ये सबमिट करने के बाद फिर आपको तुरंत वहाँ पर सुधार नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है। जब ई-सर्विस को खोलेंगे तो यहाँ पर माय रिक्वेस्ट दिखेगा। यहाँ पर आपको वो दिखेगा, आपने जो भी सुधार के लिए अपलोड किया है वो यहाँ पर दिखेगा और उसको भी लगता है ये लोग फिर से अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही सुधार होगा। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें इतने सारे चीज़ दिखा रहा है, वो तुरंत सुधार भी नहीं होगा, आपका रिक्वेस्ट आईडी मिलेगा जब आप उसको सबमिट करेंगे और ये कुछ दिनों के बाद फिर आपको सुधार होगा तो इसमें दिखेगा। तो साथियों अगर आपका गलती है, अगर आपको लगता है कि सुधार करना ज़रूरी है, तो ज़रूर सुधार कीजिए और इसके बाद और देख सकते हैं इसमें और क्या-क्या ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं अ, एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे में आईडी कार्ड है और इस आईडी कार्ड को 2 बार अपलोड करने का बस ऑप्शन मिलेगा, तो मैंने अपलोड कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद अगर फिर से अगर 2 बार से अगर गुम गए या और कुछ है, तो आपको एक बार डाउनलोड करने का फिर से उसमें ₹100 चार्ज लिया जाएगा। तो अगर खोलते हैं तो तुरंत डाउनलोड कीजिए और उसका पीडीएफ निकाल के आप रख ले रहिए ताकि आपको बार-बार डाउनलोड करना ना पड़े। तो धन्यवाद साथियों, अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका हो सके तो ज़रूर सहयोग करूँगा। धन्यवाद।